तो पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि क्यू हंग जब लिबाई पर अटैक किया था तब वो अटैक लिबाई को लगने से पहले ही मिस सन ने उसको एक ही पंच में जमीन में चिपका दिया था। फिर लिबाई उसे डिमन के बारे में पूछ रहा था लेकिन वो कुछ नहीं बताने के कारण उसे सोल सास टेक्निक का यूज कर दिया था। अब आगे न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में क्यू हंग पर सोल सास टेक्निक का यूज करने के कारण उसके अंदर से एक डिमन बाहर निकलने लगा और डिमन ने कहा, हे ब्रेड, क्या तुमने ही क्यू हंग पर सोल टेक्निक का यूज किया? क्यू हंग ने डिमन से कहा, माय लॉर्ड प्लीज मेरी मदद कीजिए। फिर डिमन क्यू हंग से बाहर निकलकर सीक्रेट रियलम की पोर्टल से क्यू हंग की सोल को लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। फिर डिमन को भागता देखकर मिस सन उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ गया। बाकी दोनों एम्प्रेस भी मिस सन को मदद के लिए आगे बढ़ गए। वो डिमन उस पोर्टल से पार होने वाला था कि उन तीनों ने उसे चेन से जकड़कर नीचे पटक दिया। फिर तीनों लड़कियां अटैक के लिए रेडी हो गए लेकिन उसे चेन से पकड़ने पर ही उन तीनों की हालत खराब हो गया। डिमन ने कहा, तुम तीनों मेरे सामने कीड़े की तरह हो जो एक जायंट टीरी को गिराने की कोशिश कर रहा है। फिर डिमन ने लड़कियों की तरफ जायंट हैंड से अटैक कर दिया लेकिन अटैक उनके पास पहुंचने से पहले ही पर्पल फायर में जलकर पिघल गया। डिमन ने कहा, डैम इट, तुम कौन हो? मेरे अटैक को कैसे रोक लिया? और मन में कहा, यह एक पावरफुल ह्यूमन की ताकत है, वो तो लाइटिंग और फायर का अटैक भी कर सकता है, इसलिए मैं उसे कम नहीं आंकना चाहिए। क्यू हंग के सोल ने कहा, माय लॉर्ड, वो तो सिर्फ एक सेंट रियलम की पीक स्टेज पर है और वो बकवास ट्रिक से आपका सामना करने की हिम्मत कर रहा है। फिर उसने लिबाई की ओर अटैक कर दिया। लिबाई उस अटैक को डिफेंस करने के लिए अपना सामने बर्जा गार्ड नाम का सील ले आया लेकिन उस सील से अटैक को रोकने में लिबाई की हालत खराब हो जा रही है। तीनों लड़कियों ने कहा, मास्टर क्या हम आपकी मदद करें? लिबाई ने कहा, नहीं, तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। तभी उस बर्जा सील्ड में क्रैक बढ़ने लगा। यह देखकर मिस सन ने कहा, लेकिन मास्टर, फिफी और लिटिल बर्ड जाते हुए कहा, मिस सन, डार्क लाइट की पावर हमारी पावर से बियॉन्ड है, इसलिए चलो यहाँ से। हम यहाँ रहेंगे तो मास्टर के लिए वीकनेस ही बनेंगे। तभी उस अटैक ने सील को तोड़कर लिबाई को पीछे घसीटते हुए ले गया और पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया। डिमन ने कहा, हाँ, मैंने उसे मार ही दिया लेकिन उसमें मेरी बहुत एनर्जी वेस्ट हो गया है। चलो सीक्रेट लैंड के डीपेस्ट पार्ट में वापस चलते हैं। दूसरे साइड टाउन के लोगों ने उस जगह से भागते हुए कहा, भागो यहाँ से, भागो, सीक्रेट लैंड के बारे में भूल जाओ, हमारी लाइफ इम्पोर्टेंट है। सीक्रेट रियलम की एंट्रेंस में डीमन है। थोड़ी देर बाद लिटिल बर्ड ने यहाँ के डिस्ट्रक्शन को देखकर कहा, अगर हम इस सीक्रेट रियलम के एंट्रेंस से पहले ही भाग कर नहीं जाते तो आज हम जिंदा नहीं रहते। सामने डरते हुए कहा, मास्टर आप कहाँ हो? लिटिल बर्ड ने कहा, मुझे लगता है मिस्टर ली ठीक रहेंगे, चलो हम ऊपर से देखते हैं। और दोनों को ऊपर ले जाकर ऊपर से देखने लगे। फिर सीन लिबाई की तरफ शिफ्ट होता है। लिबाई ने खुद की तरफ देखकर कहा, सुप्रीम बोन की बदौलत मुझे सिर्फ माइनर इंजरी हुई है। और मन में कहा, मैंने अभी तक सीक्रेट लैंड में जाने की तय नहीं किया था लेकिन अब लगता है मुझे जाना ही पड़ेगा। तभी तीनों एम्प्रेस की तरफ शिफ्ट होता है। तीनों ने लिबाई को देखकर नीचे उतर गए और कहा, मास्टर क्या आप ठीक है? फिर मिस सन लिबाई को गले लगाकर रोते हुए कहा, मुझे लगा कि आप। तभी लिबाई ने कहा, अरे तुम लोगों को क्या मुझ पर बिलीव नहीं है? यह मामूली डिमन का सोल था, मुझे इससे क्या डेंजर हो सकता है? फिर लिटिल बर्ड से कहा, बर्ड तुम एल्डर गामो के पास वापस जाओ और उसे बताओ यहाँ क्या क्या हो रहा है। फिर लिटिल बर्ड वहाँ से फ्लाई करते हुए चला गया। लिबाई ने कहा, मैं उस डिमन लैंड में जाकर देखूंगा कि वहाँ क्या हो रहा है। तुम दोनों इंजर्ड हो इसलिए तुम लोग मेरे लौटने का यहाँ इंतजार करना। फिर लिबाई सीक्रेट लैंड में जाते हुए कहा, जब गामो यहाँ पहुंच जाए तो उसे कहना कि पूरे सीक्रेट लैंड को सील कर दे। फिर वो अंदर चला गया। फिर सीन अंदर की तरफ शिफ्ट होता है। लिबाई ने कहा, जैसे मैंने सोचा था, अगर मैं डीमन बन जाऊँ तो आसानी से यहाँ अंदर आ सकता हूँ। तभी लिबाई की सुप्रीम डीमन बन अचानक से रिएक्ट करने लगा। लिबाई ने कहा, मैंने कभी भी किसी ऐसा चीज को नहीं देखा जो सुप्रीम डीमन को इस तरह रिएक्ट करने पर मजबूर कर दे। और उड़कर जाते हुए कहा, चलो आगे जाकर देखते हैं। फिर थोड़े दूर जाने के बाद कहा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सुप्रीम डीमन बन को अट्रैक्ट करने वाला चीज उस माउंटेन की टॉप पर है। और नीचे देखते हुए कहा, ओ माय गॉड, इतने सारे डीमन, अगर वो सभी यहाँ से निकल जाए तो कॉन्सिक्वेंसेस बुरा होगा। तभी उसके ऊपर प्रेशर गिरने लगा और वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने के कारण उसके सिर घूम गया और मन में कहा, शायद इस माउंटेन की वजह से यहाँ नो फ्लाई जोन है। तभी उसके पास के एक डेमन ने कहा, वेल, इस होली माउंटेन के ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं है। फिर रेड कलर की डेमन ने कहा, न्यू मेंबर मेरे पास रजिस्टर कराओ, जो लोग रजिस्टर नहीं है उन्हें होली माउंटेन पर जाने का परमिशन नहीं है। लिबाई ने कहा, सर मैं 20,000 ईयर्स पहले इस सीक्रेट लैंड पर आया था और तब से सेकुलेशन में कल्टीवेट कर रहा था, इसलिए मुझे नहीं पता कि यहाँ कैसे क्लाइम करे, प्लीज मुझे बताएं। रेड डेमन ने मन में कहा, अरे और एक इडियट। फिर लिबाई से कहा, जब तक तुम उस जायंट स्टोन की टेबलेट के कुछ किलोमीटर दायरे में जाते हो
तब तक तुम उस स्टोन टेबलेट से प्रोफाउंड मीनिंग पा सकते हो। लीवाई ने कहा अगर मैं उस स्टोन को अपने सुप्रीम डीमन बोन के कुछ काम में ला सकूं तो अच्छा होगा। तभी एक डीमन ने आकर लीवाई को धक्का मारकर कहा रजिस्टर कराओ, यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है पहले की 10 स्टेज तक ही तुम क्लाइम नहीं कर पाओगे। लीवाई ने कहा तुम तो बहुत कॉन्फिडेंट हो, तो क्या हम कंपटीशन करें? डीमन ने कहा इंटरेस्टिंग, तो चलो। फिर दोनों एक दूसरे से झगड़ते हुए माउंटेन पर क्लाइम करने लगे। थोड़े दूर जाने के बाद डीमन ने थक कर नीचे गिर गया और कहा अरे यार मैं थक गया हूँ। लीवाई ने कहा तो फिर तुम नीचे लुढ़क सकते हो, मैं तो ऊपर चला। फिर लीवाई जैसे तैसे ऊपर जाने के बाद आगे देखकर हैरान हो गया और कहा अरे रुको, ये स्टोन टेबलेट के बगल में तो। तभी स्टोन टेबलेट के बगल में दिखाया जाता है बाहर अटैक करने वाला डीमन अनकॉन्शियस गिरा पड़ा है। लीवाई उसे देखकर मन में कहा अरे मुझे अटैक करने वाला डीमन यहाँ छुप कर बैठा है। तभी डीमन धीरे धीरे होश में आकर कहा फॉर्चुनेटली हम डीमनों के पास एक केओस स्टोन टेबलेट है जिससे मैं हाफ आवर में ही ठीक हो जाऊंगा। तभी लीवाई उसके सामने आकर कहा हेलो सर। फिर डीमन ने लीवाई को देखकर अपने ही रेस का आदमी समझकर खुश हो गया और कहा अमेजिंग, तुमने इतने ऊपर तक आने में मैनेज कर लिया है। तुम किस लीनेज से हो, मतलब किस क्लैन से हो? लीवाई ने कहा मैं किसी लीनेज से नहीं हूँ, मैं फ्री कल्टिवेटर हूँ। डीमन ने कहा बिना लीनेज के तुम्हारे हायर कल्टिवेशन में रिसोर्सेज की शॉर्टेज होगा, इसलिए तुम क्यों ना मेरे साथ जुड़ जाओ। लीवाई ने कहा आप काइंड हो, क्या आपको चोट लगी है? मेरे पास कुछ हीलिंग पिल है। और धीरे धीरे डीमन के पास आकर अचानक से उसके ऊपर अटैक कर दिया। अटैक से उसके साइड का एक हिस्सा उड़ गया। डीमन ने गुस्से से कहा है तुम। तभी लीवाई ने उसके ऊपर फिर से अटैक कर दिया। फिर डीमन ने उसकी तरफ देखकर कहा अरे तुम तो वही ह्यूमन हो। लीवाई ने कहा इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा और उसके आंखों पर एक पंच मार दिया। फिर साथ में ब्लैक फायर से भी अटैक कर दिया। यह फायर डीमन के पूरे बॉडी में फैल गया। यह देखकर डीमन ने उस फायर को अपने मुंह में एब्जॉर्ब करके खुद को सेल्फ डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। लीवाई ने कहा तुम सेल्फ डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? फिर लीवाई ने मन में कहा अरे नहीं, वो सेल्फ डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा। फिर दिखाया जाता है डीमन ने खुद को ब्लास्ट करके छोटे छोटे पार्ट में सेपरेट होकर लीवाई पर ही अटैक कर दिया और मन में कहा मैं तुम्हें अब अंदर से खा जाऊंगा। फिर लीवाई के बॉडी में आकर घुस गया और कहा जब डीमन बॉडी में एंटर करता है तो ऐसा लगता है जैसे 1000 एंट्स खा रही हो। लीवाई ने कहा सचमुच मुझे दर्द हो रही है, लेकिन मुझे तुम्हें थैंक यू कहना होगा। फिर लीवाई पूरे बॉडी में से ब्लैक फायर निकालने लगा। फिर उससे डीमन लीवाई की बॉडी से बाहर निकल गया और लीवाई उसे पकड़कर पूरी तरह से जलाकर डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर लीवाई केओस स्टोन को देखकर कहा अब कोई मेरे रास्ते में नहीं आएगा। इस केओस स्टोन और टियानची होली लैंड की ट्रेजर की मदद से फ्यूचर में मेरी 108 लेडी डिसिपल को ट्रेन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर लीवाई केओस स्टोन को करीब जाने लगा, लेकिन वो केओस स्टोन के जितना करीब जाता उसके उतना ही फोर्स गिरने लगा, जिससे जमीन भी टूटने लगा। एक टाइम पे तो लीवाई घुटनों में आ गया और कहा इवन मैं सुप्रीम डीमन बोन के साथ भी सिर्फ धीरे धीरे ही आगे बढ़ सकता हूँ। तभी किसी के साउंड आया, क्या केओस स्टोन के पास कुछ हुआ है? दूसरे किसी ने कहा मुझे नहीं पता, जाकर देख लो। ऐसे तो उस केओस स्टोन के हुआ कुछ गलती होना नहीं चाहिए। लीवाई ने उनके साउंड सुनकर कहा क्या 2 डीमन एम्परर आ रहे हैं? तभी लीवाई के पीछे से 2 डीमन आ गए और कहा क्या ह्यूमन? व्हाट ए सरप्राइज। अरे बी होल्डर कहा गया, शायद वो उस डीमन के बात कर रहे हैं जिसे लीवाई ने मार दिया। लीवाई ने मन में कहा अरे नहीं, मैंने डिस्गाइज करना भूल गया। तभी दोनों डीमन ने अटैक के लिए अपना वेपन निकाल लिया। ग्रीन हेयर डीमन ने कहा तुमने बी होल्डर को मार दिया। फिर रेड हेयर डीमन ने कहा केओस स्टोन को छोड़ दो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा, और हवा में अटैक करते हुए अपना पावर शो अप करने लगा। लीवाई ने कहा अरे नहीं, मैं तो अब एक से ज्यादा डीमन एम्परर से फाइट नहीं कर सकता, मुझे डर है कि मैं उन दोनों से लड़ नहीं पाऊंगा। फिर लीवाई फोर्सफुली किसी फॉरबिडन टेक्निक का यूज करने लगा। यह देखकर सिस्टम में नोटिफिकेशन आने लगा कि होस्ट अगर यह टेक्निक का यूज करेंगे तो 1 वीक तक उसका बैकलैश पड़ेगा। लेकिन लीवाई सिस्टम की साउंड अनसुना करके सीक्रेट टेक्निक को एक्टिव करके केओस स्टोन को उठाने लगा। डीमन ने कहा अरे क्या वो केओस स्टोन को उठाना चाहता है? फिर लीवाई की तरफ रेड डीमन ने तीर का अटैक कर दिया। लीवाई ने कहा तुम्हारा अटैक मुझे बिल्कुल छू नहीं पाएगा। फिर डीमन का तीर स्टोन की प्रेशर के कारण नीचे गिर गया। रेड डीमन ने कहा डैम इट, मैं भूल ही गया था केओस स्टोन की प्रेशर के बारे में। ग्रीन डीमन ने कहा तुम अब रेस्ट करो, मैं उसे देखता हूँ। रेड डीमन ने कहा ठीक है, मैं बाकी 3 डीमन एम्परर को बुलाता हूँ, उसे केओस स्टोन को ले जाने नहीं दे सकते। ग्रीन डीमन ने लीवाई की तरफ अटैक करते हुए कहा मैं तुम्हें 20 में से चीर दूंगा। फिर लीवाई स्टोन को उठाकर ग्रीन डीमन की ओर फेंक दिया और जंप मार के उसी केओस स्टोन पर बैठकर भागने लगा। ग्रीन डीमन ने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे भागने की?
रुको। लिवाई ने कहा मुझे जल्दी से एंट्रेंस की तरफ जाना होगा और चिल्लाते हुए छोटे मोटे डिमोनों से कहा मेरे रास्ते से हट जाओ वरना कुचल दिया जाओगे। और मन में कहा ऐसे भी ज्यादातर डिमन स्टोन की वजह से मेरे पास नहीं आ पाएंगे। फिर वो आराम से भागने लगा। फिर सीन रियल वर्ल्ड में सीक्रेट लैंड के बाहर शिफ्ट होता है। लिटिल बर्ड ने कहा मैं लॉर्ड गामो को यहाँ ले आ गया हूँ, क्या मिस्टर ली ठीक है? तभी लिवाई उस एंट्रेंस से केओस स्टोन को लेकर बाहर निकलते हुए गामो से कहा गामो उस सीक्रेट लैंड के एंट्रेंस को जल्दी से बंद करने में मेरी मदद करो। गामो ने कहा ठीक है चलिए। फिर दोनों मिलकर सीक्रेट लैंड के एंट्रेंस को सील करने लगा। तभी सीक्रेट रियलम के अंदर से दोनों डिमोनों ने कहा नहीं सीक्रेट रियलम के एंट्रेंस डोर बंद होने वाला है। तभी लिवाई ने सील कर दिया और दोनों डिमन आकर सील से ही टकरा गया। फिर दोनों डिमन लॉर्ड के बारे में सोचकर डरने लगा और कहा अब कुछ बहाना ढूंढना पड़ेगा नहीं तो डिमन लॉर्ड हमें मार देंगे। तभी रियल वर्ल्ड में गामो ने कहा चलो अब तो ये सील डिमन लॉर्ड भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, लेकिन तुमने अंदर आखिर क्या देखा? लिवाई ने कहा अंदर हजारों की तादाद में डिमन है और उनका 6 एम्परर है। हालांकि उनमें से एक एम्परर को मैंने मार दिया। सभी लोग यह सुनकर शॉक हो गया और कहा क्या आपने एक डिमन एम्परर को मार दिया? फिर सभी लोग लिटिल बर्ड के ऊपर बैठकर यहाँ से चले गए। इस मानुआ का यहाँ तक ही इसका फर्स्ट सीजन खत्म हो गया। मंडे से इसका सेकंड सीजन आएगा।